कि हमने अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर, 9 लाख। तो बेईमान राजनीतिज्ञों को, भ्रष्ट नौकरशाहों को रोकना है तो शुरुआत अपने आप से करें। और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती है। वो आप ही के बीच में बैठा है लेकिन आप उनकी शकल नहीं जानते हैं। यह है निष्पक्षता का उदाहरण। ये भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं होनी चाहिए? यानी जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं था वो चेयरमैन हो गया, जिसकी स्वयं की डिग्री फर्जी थी वो आयोग का चेयरमैन बनकर के सिलेक्शन कर रहा। हम लोगों ने देखा है कि 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने आया, मैंने पूछा भी भर्तियां क्यों नहीं हो रही? 1.5 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होनी है। भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का सेंध न लगे, इसके लिए सख्त कानून भी बनाया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में और उस समय के न्यायालय की टिप्पणी के बारे में हर एक नौजवान उस समय का जानता है। जो कि 9 साल हो गए हैं, 9 साल के बाद तो काफी परिवर्तन हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग उस समय नाबालिग रहे होंगे, वो नहीं जानते उस समय के बारे में। यानी जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं था वो चेयरमैन हो गया था, जिसकी स्वयं की डिग्री फर्जी थी वो आयोग का चेयरमैन बनकर के सिलेक्शन कर रहा था। इस प्रकार की अराजकता होती थी, पैसे का लेन देन होता था, भर्ती नहीं हो पाती थी। हम लोगों ने देखा है कि 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने आया, मैंने पूछा भी भर्तियां क्यों नहीं हो रही है? तो हर एक भर्ती में स्टे था। हमने कहा स्टे का कोई कारण तो होगा। मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को बुलवाया, क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती होनी थी वहां। मैंने कहा भी स्टे क्यों है? उन्होंने कहा कोर्ट चाहता है कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी हो। तो मैंने कहा आप लोग क्या चाहते हैं? ये भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं होनी चाहिए? जो माननीय न्यायालय चाहता है उसके अनुसार नियमावली तैयार करिए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करो। अगले 3 महीने के अंदर हमने सभी औपचारिकताएं पूर्ण की। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दी। हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 2,20,000 से अधिक पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न कर चुके हैं। यह है निष्पक्षता कि जिस व्यक्ति के द्वारा, जिसके नेतृत्व में भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो रही है, वो आप ही के बीच में बैठा है लेकिन आप उनकी शकल नहीं जानते हैं। यह है निष्पक्षता का उदाहरण। और नहीं तो पहले क्या होता था? पहले भर्ती बोर्ड के चेयरमैन एक और बैठते थे और चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और हर एक को पता था, और सबकी पर्ची जाती थी, नाम भी जाते थे। और जब हवालात में जाने की नौबत आती थी तो वो चेयरमैन को जाती थी, वो बेचारा फंसता होता। तो बेईमान राजनीतिज्ञों को, भ्रष्ट नौकरशाहों को रोकना है तो शुरुआत अपने आप से करिए। हम सबको अपने आप से इसकी शुरुआत करनी होगी। आम जनमानस ईमानदारी के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहता है और उस प्रक्रिया के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा। हमें इस बात को देखना होगा कि अगर हमें निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके के साथ इस व्यवस्था के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आप अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए आपके लिए गवर्नमेंट ने उस प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। आपके मां बाप के सपने साकार हो रहे हैं। ये सपने साकार होना आपके लिए एक नए
युग में प्रवेश करने जैसा है। और उस दिशा में आपके द्वारा जो प्रयास प्रारंभ होगा, इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर गवर्नमेंट ने इस प्रकार का प्लेटफॉर्म दिया है तो हम भी जिस शुद्ध नियत के साथ आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है उसमें जितना अच्छा हो सकता है अपने स्तर पर हम उतना अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। यह हम करके दिखाएंगे तो आपके इस पूरे सिस्टम पर लोगों का विश्वास बना रहेगा। 25 में जब हमने भर्ती की 60,244 नौजवानों का एक साथ भर्ती, और एक साथ भर्ती के बाद ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे लोग ये मानते थे कि यूपी उनके पास आएगा गुहार करने के लिए कि ट्रेनिंग के लिए अपने सेंटर दे दो। मैंने कहा नहीं, यूपी अपनी ट्रेनिंग क्षमता स्वयं विकसित करेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी मैंने 26 अप्रैल को पासिंग आउट परेड के माध्यम से उन 60,244 नौजवानों को अब फील्ड ड्यूटी में भेज दिया है उनकी सफलतम ट्रेनिंग के बाद। ये सभी ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अंदर ही, उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में हुई है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अपने केंद्र हैं। कार्य करने की इच्छा शक्ति, गवर्नमेंट की जो स्पष्ट नीति होनी चाहिए, साफ नियत होनी चाहिए, परिणाम भी आते हैं। आज उसी परिणाम का, उसी दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि हमने अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर, 9 लाख से अधिक। और देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने, पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का यह रिकॉर्ड है। लगातार अभी हम लोग कर रहे हैं। अधीनस्थ चयन आयोग, अकेले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस वर्ष 32,000 से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। शिक्षा चयन आयोग, इसमें हजारों शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया इसके माध्यम से संपन्न होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगभग 15,000 भर्ती इसको करनी है, इस वर्ष ये इसको संपन्न करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड वर्तमान में उनके सब इंस्पेक्टर के और होमगार्ड की भर्ती की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अगर इन दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो यह संख्या है 45,000, और लगभग इतने ही और भर्तियों की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है। ये मान करके चलिए कि अगले एक वर्ष, इस एक वर्ष के अंदर यानी 26-27 के अंदर अकेले यूपी के अंदर 1.5 लाख इन सभी विभागों में भर्ती की प्रक्रिया, इन सभी आयोग और बोर्ड के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होनी है। और आप देखेंगे किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में हमने यूपी में भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का सेंध न लगे, इसके लिए एक सख्त कानून भी बनाया है। जो भी इन भर्ती की प्रक्रिया की, इसकी पारदर्शिता पर, इस भर्ती की प्रक्रिया की किसी भी प्रकार की धांधली करते हुए पाया जाता तो उसको आजीवन कारावास की सजा और उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करने का कानून भी हमारे पास मौजूद है। हम उसका इस्तेमाल भी करते हैं।